अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस नमाज जुमा को और हमारे इस जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का जरिया बना दे, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में उन लोगों का तज़किरा कर रहे हैं कि बस जो लोग ईमान लाए, और किस पर ईमान लाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। मैंने अर्ज़ किया था कि ईमान इसका नाम है कि आदमी ज़बान से इकरार करे और दिल से उसको माने। अगर कोई आदमी ज़बान से कहता रहे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और दिल से नहीं मानता तो मोमिन नहीं है। इसी तरह अगर कोई आदमी कहता है मैं दिल से मानता हूं लेकिन ज़बान से नहीं कहता हूं, ज़बान से इकरार नहीं करता हूं, तो भी वो मोमिन नहीं है। तो मोमिन होने के लिए ज़बान से इकरार, यश करना, बोलना और दिल से उसको मानना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बस जो लोग ईमान लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वअज़्ज़रूहु, और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी की ताज़ीम और तौक़ीर की, अल्लाह के नबी की इज्जत की, वनसरूहु, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत की, मदद की, और फिर वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअह, और अल्लाह के नबी के ऊपर जो लाइट, जो रोशनी उतारी गई जिसको हम कुरान कहते हैं, उसकी इत्तिबा की। तो वो आदमी क्या है? वो लोग, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि ये सारे के सारे लोग कामयाब हैं।
इन सब बातों के ऊपर पहले अर्ज कर चुका हूं। बात चल रही थी लास्ट फ्राइडे में, गुज़िश्ता जुमा में, कि वत्तबअु नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो रोशनी उतारी अल्लाह के नबी के सीने के ऊपर, वो कुरान मजीद है। कुरान ये नूर है, रोशनी है, हिदायत है। रोशनी के बगैर आदमी नहीं रह सकता। रात के अंधेरे में आप हजारों लाइट लगा दे और लाखों लाइट लगा दे, लेकिन जब सूरज निकलता है तो सारी लाइट उसके सामने मध्यम पड़ जाती है। और रात के वक्त आदमी चाहे इतनी लाइट लगा ले, लेकिन सूरज की रोशनी का वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो नूर है वो कुरान है। अल्लाह खुद भी जो है नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने कि पहले दुनिया में क्या था? कहा अल्लाह ताला की जात थी और अल्लाह के नूर से अल्लाह ने मुझे पैदा किया। मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह के मंशा के मुताबिक अल्लाह ने कर दी। इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्राइल तेरी उम्र क्या है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरी उम्र का इल्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, और वो इस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला चौथे आसमान के ऊपर हर 70,000 साल के बाद एक सितारा, एक स्टार, वो रोशन होता है, वो चमकता है, जलता है। और उस सितारे की जियारत के लिए अल्लाह तबारक व तआला सारे फरिश्तों को दावत देते हैं और सब फरिश्ते उस सितारे की जियारत करते हैं। मैं भी करता हूं। जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह के नबी हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सितारा हर 70,000 ईयर के बाद एक मर्तबा रोशन होता है, और उस सितारे को मैंने अपनी जिंदगी में 70,000 टाइम्स उसकी मैंने जियारत की है। 7,000 नहीं, 70,000, 70,000 ईयर के बाद एक मर्तबा जलता है वो सितारा। और हजरत जिब्राइल कहते हैं मैंने 70,000 टाइम उसकी जियारत की। अब मेरी उम्र का आप अंदाजा लगा दीजिए कि मेरी कितनी बड़ी उम्र होगी। हजरत जिब्राइल ये बताना चाहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया और कहा, जिब्राइल, वो जो सितारा जिसकी जियारत तुमने 70,000 टाइम्स की है, वो सितारा मेरी जात है। तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो आपकी उम्र मुबारक मुझसे बड़ी है, मुझसे ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नूर से मुझे पैदा किया। तो कुरान मजीद भी नूर और कुरान मजीद भी रोशनी। और ये ऐसे, इससे पहले जो तौरात है, जो ज़बूर है, इंजील है, ये सब भी नूर, ये सब भी जो है अल्लाह की किताब है। ये भी सब हिदायत के लिए अल्लाह ने उतारी। लेकिन कुरान मजीद ये रहती दुनिया तक अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अक़दस के ऊपर उतारी। लिहाजा कुरान की अजमत सारी किताबों से ऊंची, बुलंद।
इसलिए उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है, कुरान, तो सारे फरिश्ते उसका कुरान सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते। क्यों? इसलिए कि रिवायतों में आता है कि फरिश्तों में सिर्फ हजरत जिब्राईल को अल्लाह ने यह ताकत दी कि जिब्राईल जब वही लेकर आते थे तो अल्लाह के नबी को सुनाते थे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बि इन्ना अलैना जमाअहु व कुरान फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरान। ए मोहम्मद, तुम तुम्हारी जबान को ज्यादा हरकत मत दो, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, बल्कि जब जिब्राइल पढ़े तो तुम उसकी इत्तेबा करो, उसको सुनो। कुरान को तुम्हारे सीने में हम जमाएंगे। अल्लाह के नबी को खौफ था कि कहीं हजरत जिब्राइल पढ़ ले और मैं भूल न जाऊं, तो साथ साथ पढ़ते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई। तो जिब्राइल ऐसे फरिश्ते हैं कि जो अपनी जबान से कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, उसके अलावा कोई फरिश्ता कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता। सुन सकता है लेकिन तिलावत नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सारे फरिश्ते मुतवज्जे हो जाते उसका कुरान सुनने के लिए। क्यों? इसलिए कि कोई जो आदमी खुद अब कोई काम नहीं कर सकता तो उसको और ज्यादा शौक होता है, उसकी तलब और ज्यादा बढ़ती है, तो फरिश्तों की तलब और बढ़ जाती है कि हम इस बंदे का कुरान सुने। इसलिए कुरान मजीद को अच्छे अंदाज से पढ़ने का हुक्म है, बेहतरीन कुरान पढ़ने का हुक्म है। वो गुजराती और पंजाबी और इंग्लिश और बंगाली जबान में नहीं कि हम कुरान पढ़ते। हमारे उस्ताद कहते गुजराती में कुरान पढ़े, गुजराती में पढ़ते हो। जब कोई स्टूडेंट जाता था कारी अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो वो कहते थे गुजराती में मत पढ़ो, ये कुरान अरबी में उतरा है, इसको अरबी में पढ़ो। तो कुरान मजीद जो है वो फरिश्ते सुनते हैं। रिवायतों में आता है कि सारे फरिश्ते जो है मुतवज्जे हो जाते हैं उस कुरान की तरफ, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते एक दूसरे को दावत देते, इस बंदे का कुरान सुनो। जो जितना बेहतर कुरान पढ़ता है, जितने अच्छी आवाज से, जितना शौक से, फरिश्ते इतने शौक से सुनते हैं कुरान। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक अल्लाह वाले आदमी, एक बुजुर्ग, एक बहुत बड़े इमाम मस्जिद नबवी अला साहिबतुस सलात व तस्लीम में कुरान मजीद पढ़ाते थे। आदि वहां कुरान के हल्के लगते हैं तो पढ़ाते थे, लेकिन जब वो क्लास के अंदर आते थे पढ़ाने के लिए तो सारे बच्चे हैरान परेशान, और सब बच्चे पूछते हैं कि हजरत जब आप औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आपकी जबान से खुशबू जारी होती है, खुशबू, और ऐसे खुशबू जारी होती है कि हमने कभी यहां पर जो है कोई मदीना मुनव्वरा में ऐसा परफ्यूम नहीं है, हम नहीं पाते हैं कि आपकी खुशबू की तरह है। तो आप कौन सा खुशबू और अतर और जो है सेंट इस्तेमाल करते हैं? हम लोग तो जो है जुमा के दिन अतर इस्तेमाल करते हैं, न परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, शादी के दिन तो करते हैं। हॉल में जाना है तो हम अच्छा जो है परफ्यूम यूज करके जाते हैं, और सुन्नत है जुमा के दिन इत्र इस्तेमाल करना, परफ्यूम इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना, और खुशबू लगाकर मस्जिद में आना अल्लाह के घर में। और मस्जिद में आता है तो खुशबू लगती है, कहीं जाते हैं तो मालूम होता है किसी मस्जिद में नहीं। क्यों? इसलिए कि हम जल्दी जल्दी भागते हैं काम पर से और आकर नमाज पढ़ लेते हैं। अतर की एक छोटी बोतल हम नहीं रख सकते, लेकिन बड़ा मोबाइल हम रख सकते हैं जेब में। मोबाइल बड़े से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन अतर की बोतल नहीं रख सकते हैं कि नमाज से पहले हमने अतर लगा दिया। या मस्जिद में अतर कहीं लगा रखा हुआ है, उसको भी हम यूज नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी को खुशबू पसंद थी। इमाम शाफई फरमाते हैं जो चाहता है कि अपनी जिंदगी बड़ी हो, लंबी उम्र हो, वो खुशबू का इस्तेमाल करे। तो जुमा के दिन अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छी तरीके से
खुशबू लगाकर मस्जिद में आना ये सुन्नत में है, ये जो है मुस्तहब्बात में है। तो है, उन्होंने कहा मैं तो कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन तलबा बस रोजाना एक ही सवाल। एक तालिब इल्म में पीछे पड़ गया एक स्टूडेंट, और उन्होंने हजरत आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी खुशबू आप इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह वाले उनको साइड पे ले गए और कान में कहा देखो किसी को कहना मत। असल में मैंने थोड़े अरसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत अल्लाह के नबी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे कहा जो उनका नाम होगा उनको कहा कि तुम अल्लाह का कलाम जो है पढ़ाते हो बच्चों को, तुम अल्लाह का कुरान पढ़ाते हो, लिहाजा जब तुम अल्लाह का कुरान पढ़ाते हो तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, ताल्लुक है अल्लाह के कलाम की, तुम खिदमत करते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तो कहा कि लाओ तुम्हारे होठ और तुम्हारी जबान बाहर निकालो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ताकि मैं उसको बोसा दूं, मैं उसको बोसा दूं। तो फरमाते हैं कि जब से अल्लाह के नबी ने मुझे अपने मुंह पर और जबान पर अपने होठों के ऊपर बोसा दिया, बस उस वक्त से ये खुशबू जारी है, उस वक्त से खुशबू जारी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और उसके बाद जो अल्लाह के नबी पर कुरान उतारा गया उसकी इत्तिबा, उसकी तिलावत, उसको पढ़ना, उसको समझना, ये कुरान का हक है। हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते, हम कुरान मजीद से ताल्लुक नहीं रखते, हमारे पास सारा टाइम है लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मौलाना आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वाक्य सुनाया करते थे, गालिबन मौलाना आशिक इलाही साहब या किसी का मेरठी रहमतुल्लाह अलैह कि मदीना मुनव्वरा में उनकी तदफीन हुई और चंद सालों के बाद कई मर्तबा उनकी कब्र खोदी गई, लेकिन उनकी कब्र सही सलामत। क्यों? कहा कि वो हाफिज कुरान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जो बच्चा हाफिज कुरान होता था और कोई हजरत के पास आता था तो वो अदब के साथ बैठ जाते थे। बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन अगर कोई कहता है कि हाफिज कुरान है ये, तो उनकी रिस्पेक्ट के अंदर बैठ जाते थे, अच्छी तरीके से उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आते थे। तो मरने के बाद उनकी लाश, उनका कफन जैसा था वैसा, फिर हुकूमत सऊदिया ने लिख दिया कि अब इस कब्र को छेड़ना नहीं है, उसको नहीं खोला जाएगा। ये कुरान की बरकत, कुरान की रिस्पेक्ट, इज्जत कुरान की। इसीलिए रिवायतों में आता है कि हुफ्फाज़ कुरान की इज्जत करो, हुफ्फाज़ कुरान की, जो हाफिज है उसकी इज्जत करो। क्यों? इसलिए कि जिसने उसकी इज्जत की उसने अल्लाह की इज्जत की, और अल्लाह के नजदीक एक हाफिज कुरान का वो मर्तबा है कि वो नबी हो जाए, पैगंबर हो जाए। अलबत्ता ये है कि उस पर वही नहीं आती, उस पर वही नहीं आती, वरना उसका दर्जा इतना ऊंचा है। देखिए मेरे और आपके नजदीक हाफिज कुरान का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है नहीं। बहुत सारे हुफ्फाज है। बहुत साल पहले मुझे याद है जामे मस्जिद में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने एक दावत की, और वो दावत ये कि जितने हुफ्फाज फैक्ट्रियों के अंदर या मसाजिद के अंदर कुरान सुनाते हैं रमजान में, तो उनका इकराम करने के लिए मैं दावत करता हूँ सारे। तो बहुत सारे शहर के माल्ला लोगों ने कहा कि हाँ हजरत सबको बुलाइए, तो मैं भी पहुंच गया। हम भी तरावी सुनाते थे, तो हमने वहां देखा कि हजारों हुफ्फाज है, माशाल्लाह, हजारों हुफ्फाज है, हजारों। उसके बाद हमने जो है मस्जिद आयशा को किस्ती में मैंने दूसरे साल किया, और उसमें एक सिर्फ मसाजिद के अंदर जो पढ़ाने वाले हैं, इसलिए कि पैसे भी ज्यादा नहीं थे हमारे पास। हमारे पास तो ऐसे मालदार लोग नहीं थे कि जो पैसे दे,
तो हमने कहा चलो हम मसाजिद वालों को बुलाते हुफ्फाज को। तो माशाल्लाह बहुत सारे हुफ्फाज आ गए, उनका इकराम। लेकिन मौलाना ये चाहते थे कि शहर के लोग अपनी अपनी मसाजिद के जो हुफ्फाज रमजान में तरावी सुनाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, उनकी हम इज्जत और रिस्पेक्ट करें और उनका इकराम करें। लेकिन बेचारे हजरत मौलाना भी जानते थे और सारा लिस्टर जानता है, हमारी कौम तो सोई हुई नहीं है, मरी हुई है। हम लोग तो मरी हुई कौम है। और शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुरीद ने कहा कि हजरत बहुत बयान करता हूं, बहुत बातें कहता हूं कौम को, लेकिन ये तो पूरी कौम सोई हुई है। तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और कहा, मौलवी जी ये मत कहो कि सोई हुई कौम है, ये कहो कि ये मुई हुई है, मरी हुई कौम है। सोया हुआ आदमी तो उठ जाता है, जाग जाता है। तो हुफ्फाज़ कुरान, उसकी इज्जत हमारे दिलों में नहीं है, उसका इकराम हमारे दिलों में नहीं है। और अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक उसका इतना बड़ा रुतबा है। और कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, इक़रा, पढ़, और जन्नत का दर्जा चढ़ता जा। बाद उलमा फरमाते हैं जन्नत के इतने ही दर्जे हैं जितने कुरान के आयत है, तो 6666 आयतें हैं, तो इतने ही दर्जे हैं जन्नत के। तो हाफिज कुरान जो है वो 6666 नंबर के फ्लोर के ऊपर होगा। तो अपने बच्चों का हाफिज कुरान भी बनाओ और अपने दिल में भी कुरान की अजमत को बाकी रखो। और जो हुफ्फाज सुनाते हैं कुरान या जो हाफिज कुरान है, उसकी भी इज्जत करो, क्योंकि कुरान हमारे पास ये जिंदा कलाम हमारे पास अल्लाह ने दिया है, हमारे पास मौजूद है। दुनिया की और कोई किताब मौजूद नहीं है, और दुनिया में सिर्फ एक ही कॉपी कुरान की है, कोई उसके मुकाबले में दूसरी कॉपी नहीं है कि कोई उसको देख सकता है कि ये कुरान सही है या ये सही है। नहीं, एक ही कुरान है, ओनली वन कॉपी। सहाइब उस्मानी के ऊपर एक ही कुरान आपको मिलेगा हर जगह, वही कुरान असल है जो अल्लाह के नबी के सीने के ऊपर उतारा गया। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, वो नूर, वो राइट, वो रोशनी जो नबी के सीने के ऊपर उतारी गई, उसकी इत्तिबा। तो गोया कुरान की इत्तिबा, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, और कुरान मजीद के जो दुरूस होते हैं हम नहीं समझ सकते तो उसमें शिरकत करके कुरान को समझने की कोशिश करना कि कुरान क्या कहता है। कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है। हम बुजुर्गों की किताब पढ़ते रहते हैं, मेरे शेख ने ये कहा, मेरा फला ने ये कहा, बहुत अच्छी बात, वो सब कुरान और हदीस की बातें हैं। लेकिन जो कुरान कहता है, कुरान ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया सुनाया कि जब कम्युनिस्ट हुकूमत थी रशिया के अंदर और कारी अब्दुल बासित रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, तो उसका जब कुरान पढ़ा गया वहां पार्लियामेंट के अंदर या किसी जगह के ऊपर, तो उसके बाद जो है वहां के कम्युनिस्ट लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा हमें कुछ मालूम नहीं कि इन्होंने क्या पढ़ा, लेकिन कई लोग इस कुरान की वजह से ईमान के अंदर दाखिल हो गए। और रशिया की आप तारीख पढ़ो, जो वहां पर उलमा के ऊपर जो जुल्म हुआ है और हुफ्फाजों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, उसकी तारीख आप पढ़िए। ताशकंद, समरकंद, बुखारा में क्या हुआ है। इस्लाम को, कुरान को निकालने के लिए क्या कोशिश की गई। तो मेरे भाइयों, कुरान को अपनाओ, कुरान को सीने से रखो और कुरान की तिलावत करो, उसको पढ़ो, उसको समझो। और जो उलमा जहाँ जहाँ मसाजिद के अंदर कुरान के दुरूस होते हैं उसके अंदर शिरकत करो। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आप सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।